15 अगस्त सन 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस आज़ादी में हमारे देश के वीरों ने अपनी मेहनत, अपनी लगन से देश को पूर्ण रूप से आज़ाद किया। फिर भी आज हम आज़ाद नहीं हैं। कैसे कि देश को आज़ाद होने के बाद भी हम गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए हैं और गुलामी से जूझ रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे बीच जब 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, हमें गुलाम बना के रखा, तो जब हम आज़ाद हुए तो उस समय हमारे देश के जो वीर जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूज्य महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का योगदान रहा। देश आज़ाद हुआ, फिर भी आज हम आज़ाद नहीं है। कैसे कि हमारे बीच, हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर विचारधारा गलत है। जैसे भ्रष्टाचारी, बीमारी और शिक्षा, जातिवाद का मतभेद हमारे बीच चल रहा है, हम उससे जूझ रहे हैं। तो बताइए हम कैसे आज़ाद हैं? जैसे जातिवाद हमारे बीच है समाज में, अशिक्षा, कुछ बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, गरीबी है, गरीबी के कारण कुछ माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या है? गुलामी ही है। जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं कर नहीं पा रहे हैं। और समाज में हमारे बहुत तरह से भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी का रूप देखने को मिल रहा है। तो बताइए हम क्या आज़ाद हैं? तो हमको इससे लड़ना होगा और आज भी हम लड़ रहे हैं। तो हमारे जब बीच एकता रहेगा तब हम इस गुलामी से छुटकारा पाएंगे और लड़ सकेंगे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए, पराया दर्द जो अपनाए उसे भगवान कहते हैं। प्रकृति से क्या होता है? जब प्रकृति हमारा शुद्ध रहेगा तो हमको शुद्ध ऑक्सीजन लेने को मिलेगा। और संस्कृति हमारा विचार जैसे भाईचारा अगर सही रहे तो हमारा सबल भारत बनेगा, स्वच्छ भारत बनेगा, मजबूत भारत बनेगा। इसीलिए कहना है कि सदा मिल बांट कर खाएं, सदा मिल बांट कर खाएं उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए, पराया दर्द जो अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे ही महान कहते हैं।